जय श्री हरि। इस वीडियो से एक वीडियो पहले मैंने आपसे जो बात कही थी कि मैनिफेस्टेशन के लिए खुद को कीजिए शर्मिंदा, वो इसलिए कि मैनिफेस्टेशन को लेकर जो भी भ्रांतियां हमारे मन में हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिसनोशंस हैं, यदि हम उनको नहीं समझेंगे तो हम गलत मैनिफेस्टेशंस कर लेंगे। इसलिए हम मैनिफेस्टेशन को लेकर जो भी गलत बातें सोच रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं, जब उसके प्रति हमें लज्जा की, शर्मिंदगी की भावना आएगी तभी तो हम उसे करेक्ट करेंगे ना। तो उसमें शर्मिंदगी की बात जो आई थी उसके लिए 2 श्लोक गीता के कृष्ण जो आगे जाकर कहेंगे मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में और स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़े हुए संदर्भ में कृष्ण जो कहेंगे वो ये है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। एक ऐसे व्यक्ति को जो मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को नहीं समझता और ये समझता है कि ये सारी सृष्टि उसकी अपनी जायदाद है, वो जो चाहे उस पर उसे घसीट सकता है, उसे अपने अधिकार में ले सकता है, ये उसका एंटाइटलमेंट है। और अपने स्वार्थ के लिए हम किसी भी चीज़ को अपने लिए यूज कर सकते हैं, मांग सकते हैं, नोट सकते हैं। दैट एंटाइटलमेंट जब हमारे अंदर है तो हम 2 बातें हमारे विषय में एप्लीकेबल है, 2 विशेषण है। एक है अघायु, हम जितना भी समय हम यहाँ काटते हैं, अघ है वो सिन है, पाप है। और इसी के साथ साथ वो मोघम पार्थ स जीवति, यानी ऐसा जीवन ही बेकार है, यूजलेस। दूसरी चीज जो दूसरा श्लोक था वो ये था इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भूंक्ते स्तेन एव स। ये जितना कुछ भी यहाँ पर मैं अपना मैनिफेस्टेशन कहकर एंजॉय करता हूँ, ये सब कुछ इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वहां से एक विशेष मैकेनिज्म के अंतर्गत बड़ी बेनेवोलेंट जो सोर्स है उसकी विभिन्न जो फैकल्टीज हैं, उसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। और मैं जब उन्हें अपने अधिकार में पाता हूँ तो मैं कह देता हूँ ये मेरा है। यदि मैं उसको मेरा कहकर अपने पास समेट कर रख लूँ, उसको मैं वापस उसी वाइब्रेशन के साथ, जिस वाइब्रेशन के साथ ही मुझे दिया गया है, जिस भाव के साथ ही मुझे दिया गया है, यज्ञ भाविता देवा, कृष्ण कहते हैं जो तुझे तेरा करके जो ये ऊपर से आते हैं जितने भी इष्ट भोग, जो भी प्लेजर्स, जो भी एंजॉयमेंट्स, जो भी possessions, they are all arranged by a certain mechanism by the देव डायमेंशन। देव उसको हमारे लिए मैनिफेस्ट करते हैं यहाँ पर। और यदि उसको हम उसी भाव के साथ वापस ना कर दें, अपने पास ऐसे रख लें कि मेरा है, ये तो मेरा है, तो इसके लिए वो कहते हैं स्तेन है, वो व्यक्ति चोर है, क्योंकि उसके लिए है ही नहीं। मोह जीवन, व्यर्थ जीवन, पाप आयु और स्तेन चोर, ये जो 3 विशेषण है, ये कह कौन रहा है? ये कह वो रहा है जो मेरे मैं का सोर्स है। मैं कहकर मैं जितना कुछ भी सोचता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ, जो जीता हूँ, उस सब का जो स्रोत है, जो मुझसे भी पहले मुझे जानता है, वो कह रहा है, जो कहता है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मेरा आदि मध्य अंत जो है, इन एंड आउट, जो मुझे जानता है, इस सब का जो स्वामी है, वो ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति उस चक्र को फॉलो नहीं करता, जिस चक्र के द्वारा ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन में आ रहा है, इंक्लूडिंग माई लाइफ एंड एवरीथिंग दैट आई लिव एज माई लाइफ, माई मैनिफेस्टेशन, उस सब का जो ओनर है वो ये कह रहा है कि यदि इस चक्र को, इस साइकिल को फॉलो न किया जाए, जिस चक्र के द्वारा ये सब कुछ मैनिफेस्टेड है, तब वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है। एक तो वो चोर है, जितना भी समय वो यहाँ रहता है वो सारा का सारा समय पाप है, और उसका जीवन बिल्कुल यूजलेस है। इस शर्मिंदगी को हमें जब रियलाइज करना है तो वो कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे ही अघायु बन गए हम, ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? जब कभी भी किसी कंपनी में हमको हायर किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लिया जाता है, तो उसका एक मोटो होता है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसका एक फंक्शनल डायनामिक होता है, उसकी नीतियां होती हैं, उसका एक एंड गोल होता है। उसके साथ यदि मैं अलाइन करता हूँ, मेरे पर्सनैलिटी में ऐसे गुण वो कंपनी देखती है, उसका एचआर देखता है, उस चयन प्रक्रिया में ये पाया जाता है कि हाँ मैं उस योग्य हूँ, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे कौशल हैं जो उस कंपनी की योग्य मुझे बनाते हैं, तब फिर मुझे वहाँ हायर किया जाता है। और इसके बाद जब इंडक्शन प्रोग्राम होता है तो कंपनी के जितने भी ये बेसिक बड़े बड़े जो
आधारभूत जितने भी तथ्य मुझे जानने चाहिए, द कंपनीज मोटो, इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसकी जो पॉलिसीज हैं, इसका एंड गोल, एवरीथिंग इट इज टोल्ड टू मी इन डिटेल। सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है, जिससे कि मैं वही करूं जो ये कंपनी मुझसे चाहती है। यदि उस कंपनी में मैं एक तो कंपनी के मोटो और उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैं अलाइन ना हूं, मेरी सेवाएं उस प्रकार की हुई ना जैसे कंपनी चाहती है, तो एक बात, कंपनी थोड़ी बहुत वार्निंग्स देगी मुझे, फिर कहेगी अब आप चाहिए, टाटा बाय बाय, छुट्टी, सेवा से मुक्त आपको किया जाता है, आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। यदि मैंने वहां पर धांधलियां भी की हैं, भ्रष्टाचार किया है, मैंने रिश्वतखोरी की है, मैंने ऊटपटांग हरकतें की हैं, तब बात दूसरी हो जाएगी। जैसे सरकार ने मुझे हायर किया और मुझे एक विशेष प्रकार का पद दिया और मुझे सुविधाएं दी, संसाधन दिए कि भाई देखिए ये संसाधन आपको बांटने हैं, और जब आप इस संसाधनों को सब में जन सेवा के लिए बांटने में जो आप सरकार का सहयोग करेंगे, इसके लिए आपको वेतन मिलेगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको कुछ विशेष प्रकार के पर्क्स मिलेंगे। मैंने क्या किया, मैंने संसाधन जो बांटने का काम मुझे दिया गया था, उन संसाधनों में भी उनको भी गड़प लिया, वेतन भी मैंने घसीटा, और जो सुविधाएं मुझे दी गई थी उनका भी मैंने दुरुपयोग किया। जैसे सरकारी, कई आपने देखा होगा ऐसे होते हैं अधिकारी जो उनको मिलती है गाड़ी सरकारी सेवा के लिए, तो वो उसको यूज़ करते हैं अपनी पत्नी की शॉपिंग के लिए, या अपने रिश्तेदारों के उनको घुमाने फिराने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, या इस प्रकार के वो खर्चे लिख देते हैं कि जो है ही नहीं, वास्तविक खर्चे नहीं है, और उसको वो रिम्बर्स करवा लेते हैं। इस तरह की जब चीज़ की जाती है ना, यही है वो हम करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन के नाम पर हम कहते हैं मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं वो मैनिफेस्ट कर लूँ, क्योंकि हम उस चक्र को नहीं समझते। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ह्यः, ये जो चक्र जिसको कहा जा रहा है, ये जो सृष्टि का ये जो तंत्र चल रहा है, इसका बेसिक डायनामिक ही यज्ञ है। एक शब्द जो बार बार आएगा गीता में और जो इस मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत आवश्यक है, स्वादिष्ठान चक्र के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है कि स्वादिष्ठान चक्र पे जो मेरी आइडेंटिटी आज है, ये इतनी सी सीमित आइडेंटिटी केवल इसलिए है क्योंकि मैं कहकर एक छोटा सा दायरा अपना जाना है, जिसमें मैं कहकर उतना ही हिस्सा है जो मेरा मन ढूंढ पाता है इन 5 सेंस परसेप्शंस के द्वारा, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इनके द्वारा वो जो कुछ भी ढूंढ के लाता है और उसको लगता है इससे मुझे आनंद मिल जाएगा, उसको मैं कह देता हूँ कि मुझे चाहिए, इसकी मुझे कामना है। और फिर उस कामना के अनुसार मैं जब उसको पा लेता हूँ अपने अधिकार में कभी, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि हाँ ये तो मेरा अधिकार है। बट स्वादिष्ठान चक्र को फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कि जितना कुछ भी मैं कहता हूँ ये मेरे पास है, ये मेरा है, स्वादिष्ठान चक्र उसको मेरा विस्तार मान लेता है, मेरा ही एक्सपैंडेड घेरा मान लेता है। ऐसा समझ लीजिए वो मैं ही हो जाता हूँ, उसके संग मेरा एक बंधन बन जाता है। जब उस चक्र को मैंने नहीं समझा, मैं उतना छोटा सा अपना सेल्फिश सा एक आइडिया लेकर यहाँ पर आया, मैंने ये समझ लिया कि ये सब कुछ तो जो कुछ भी मुझे दिया जा रहा है ये तो मेरे लिए है, मेरा है, मेरा है, और पाऊं, और ले लूं, और ले लूं, और इस चक्कर में जब मुझे मिलता चला गया तो मैं और ज्यादा एंटाइटलमेंट की हवा से फूलता चला गया। अरे वाह ये तो मेरा है, और अहंकार भी आता चला गया, दंभ आता चला गया, अभिमान बढ़ता चला गया, मैं तो ये भी ले लेता हूँ जी, मैं तो वो भी ले लेता हूँ, मेरे अंदर इतना गुण है, मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी बड़ी विशेषताएं हैं कि इतना कुछ मैं अर्जित कर सकता हूँ, अर्जित अर्न कर सकता हूँ और पा लेता हूँ। इसमें बहुत जबरदस्त अंतर ये है कि जब हम ये नहीं समझते कि वो जो कुछ भी मेरे पास दिया गया वो केवल इसलिए दिया गया कि जो देने वाला है वो देना जानता है, वो देना चाहता है, वो केवल इसलिए हमारे लिए ये सारा का सारा सर्कस रन कर रहा है क्योंकि उसको हमें देना है। वो बांटने देने वाला प्रेम उसका स्वभाव है, उस सोर्स का, जो इस चेतना का अंतिम, जो प्रथम, द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर एवरीथिंग एमिनेट्स, उसका स्वभाव यदि आप समझें तो वो यही है कि केवल प्रेम, केवल प्रेम। नाउ सरकार के साधनों को, संसाधनों को यदि मैं अपने मैनिफेस्टेशन पकाने के लिए यूज करूं, तब मैं भ्रष्टाचारी हूं और मुझे दंड मिलेगा। कृष्ण आगे एक बात और कहते हैं, भुंजन्ते ते त्वगम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्, वो तो पाप ही खाते हैं जो अपने लिए पकाते हैं। मतलब यदि मैं कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट करूं जिसका कोई एंड रिजल्ट निकले, इसको पकाने की प्रोसेस से आप एक एज अ मेटाफर ले सकते हैं। यदि वो चीज मैं ये मान लूं कि वो तो मैं अपने लिए पका रहा हूं, मतलब जो व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू गेट, इट इज फॉर माय ओन कंजम्पशन, तो ये मैं पाप
कंज्यूम कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो द वेरी आइडिया कि मैं जो भी करूँ वो मैं अपने लिए करूँ, ये इंटेंशन की एनर्जी उस पूरी प्रोसेस में चली गई। दैट होल प्रोसेस, जो आप खाते हैं, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो जो एनर्जी मैंने कंज्यूम की है अपने इस थॉट के द्वारा की, वो मैं अपने लिए ले लूँ। और फिर उस पूरी प्रोसेस में ये आइडिया लगा रहा मेरा कि ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सो दैट मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए वो एंटाइटलमेंट जो है, उसके कारण वो पूरी चीज अब उसी वाइब्रेशन से भर चुकी है, जिसको कृष्ण कहते हैं भुंजते, मतलब भोगते हैं, वो तो पाप भोगते हैं, अघम, वो पाप, पापाह, वो पाप करने वाले। हम अगर ये चीज समझ जाए ना कि everything that I want to manifest for me, and without understanding the entire mechanism of यज्ञ, यज्ञ ही है उस परम का पहला उद्देश्य, यज्ञ ही है ये पहला कर्म जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, हम और आप होते ही नहीं यदि वो यज्ञ ना करता। ये जितना तामझाम ये फैला हुआ दिख रहा है, ये उसकी यज्ञ भावना के कारण है, ये उसका यज्ञ हो रहा है। वो लगातार अपने आप को बांट रहा है, लगातार अपने आप को फैला रहा है, अपने आप को दे रहा है, क्योंकि वो केवल इतना ही जानता है, दे दूं, बांट दूं, सेवा कर दूं। ये है इस कंपनी की बेसिक स्पिरिट, ये है हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर, हमारे ओनर की स्पिरिट। और इस कंपनी में रहते हुए यदि मैं ये सोच लूं कि मैं उस कुर्सी पे जाकर बैठूं जो मुझे दी गई है, इसलिए कि मैं अपने लिए कुछ नोच लूं, मैं, मेरी आंख उस चीज पर लग गई है, मुझे वो चीज चाहिए, मैं ले लूं, वो जितना भी वो ओनर फैला रहा है अपने उदार भंडार में से, उसमें से जो जो चीज मुझे अच्छी लग जा रही है वो मैं अपने लिए ले लूं। आई एम अ थीफ, प्लेन एंड सिंपल, पीरियड। यही भावना ही, केवल इतनी सी भावना कि मैं अपने लिए मैनिफेस्ट कर लूं, मैं अपने लिए कुछ ले लूं, मैं अपने लिए कुछ अर्जित कर लूं। द मोमेंट आई हैव दिस थॉट इन माई हेड, मैंने तुरंत पाप का भोग शुरू कर दिया, बिकॉज विचार की ऊर्जा भी ऊर्जा ही तो है, वो भी तो एक भोग है। मन उसको भोग रहा है, बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर रही है, और एवरीथिंग दैट आई कंज्यूम इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी एंड इट स्टेज ऑन माई स्वाधिष्ठान चक्र। जितना मेरे अंदर ये वासनाएं बढ़ती चली जाती, मैं वो भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ऐसा अपने लिए अधिकार, इस चीज़ को अपने अधिकार में ले लूँ, मैं वो मैनिफेस्ट कर लूँ। जितना ज़्यादा ये मेरा बढ़ता जाता है ना, ये हवस का दायरा, मेरा स्व का आइडिया उतना ही आप समझ लीजिए छोटा और गंदा होता चला जाता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ही गंदी है, ये अघ की वाइब्रेशन है, ये उस यज्ञ की एनर्जी वाइब्रेशन से ठीक उल्टी वाइब्रेशन है। दैट इज वाई ही सेज कि अघायु है वो, ऐसे अघायु बन जाता हूँ मैं। सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि हम अघ कैसे कंज्यूम करते हैं, यदि ये आ गई दिमाग में कि द मोमेंट माई माइंड सेज दिस इज फॉर मी, वही मोमेंट है जहां से मैंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया सबसे गंदी वाइब्रेशन का एनर्जी कंटेंट, और वहीं से मेरा जीवन, मेरी आयु, ये सब अघ पाप होने वाला है। और फिर मैं इस पूरे सिस्टम के लिए आई एम यूजलेस, क्योंकि ओनर की ये भावना है ही नहीं, ओनर की स्पिरिट है ही नहीं, ओनर का फंडामेंटल गोल ही यही नहीं है, उसका मोटो ही यही नहीं है। मैं केवल यहाँ पर रिश्वतखोरी धांधलीबाजी करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो जब ये करूंगा तो अब स्तेन एव सा, अब स्तेन एव सा का अर्थ ये हो गया कि जब चोर कह दिया गया हूँ किसी कंपनी के सेट ऑफ पॉलिसीज के अनुसार, उसके रूल्स के अनुसार, तो फिर मुझे तो दंड भी मिलेगा, उसी सिस्टम के दंड, इसी ओनर की बनाई हुई जो संस्था है, इसमें जो इसकी अवयव है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपोनेंट आकर मुझे दंड देगा। इस कंपनी का जो फंडामेंटल मोटो है वही यज्ञ है, और ये भी कृष्ण आगे जाकर कहेंगे। इसी कंपनी के सीईओ ने स्वयं बहुत पहले कहा था, कृष्ण ये बताएंगे आगे जाकर क्या कहेंगे, कहेंगे सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सह यज्ञाः यज्ञों के साथ, प्रजा सृष्ट्वा, ये जो मैं और आप इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना, जितने लोग, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ खाली इसमें आराम कर रहे हैं, कुछ खाली मजे से भोग रहे हैं, कुछ खाली इस कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं, तो एवरीबडी, इसको सबको प्रजा कहिए, जितने भी जन दिए गए, जितनों को भी, जिनको भी पैदा कर दिया गया, वो सब प्रजा। तो उस प्रजा के पति ने, उसके ओनर ने बहुत पहले ये कहा था, क्या कहा था, और किसके साथ, यज्ञों के साथ इसको बनाकर, इस कंपनी को बनाकर क्या कहा था, अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्त्विष्ट कामधुक्, अनेन प्रसविष्यध्वम, इसके द्वारा तुम मैनिफेस्ट करो, इसके द्वारा तुम ग्रो करो। ये जो है यज्ञ, यही वो, वह, तुमको, तुम्हारे लिए, अस्तु, हो, क्या, इष्ट कामधुक्, जो तुम्हें चाहिए, उस
काम को देने वाली, उस काम को दू सकते हो तुम इससे, उस जैसे गाय से दूध दुहा जाता है, बस वैसे ही यही यज्ञ तुम्हें वो सब कुछ देगा जैसे गाय दूध देती है। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्पृष्ट कामधुक्। ये है कंपनी का मोटो, जिस कंपनी में मैं और आप बैठे हैं। तो अब जब ये समझ में आ चुका है कि कंपनी का रूल ये है, कंपनी की पॉलिसी ये है, कंपनी का मोटो ये है, कंपनी इसलिए बनाई गई है केवल सेवा 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 सेवा, इसमें यदि मैं नोचने खसोटने की वाइब्रेशन के साथ एंटर करूं और नोचने खसोटने की वाइब्रेशन के साथ ही इसमें मैं रहूं, तो आई एम अघायु, आई एम स्टेन, चोर, एंड माय स्टेइंग हियर इज यूजलेस, मोघम पार्थ स जीवति। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जिसके लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। आई होप मैं समझा सकी वो जो मुझे समझ में आई ये बात, जो शायद हमें कोई नहीं समझाता। स्कूल्स कॉलेजेस, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमें कभी नहीं समझाते कि हमें जो भी करना है वो किस लिए करना है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़े होकर फलाना बनूंगा, ठिकाना बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे ये मिलेगा, उसमें मुझे वो मिलेगा। ये है हमारी बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शनिंग, दिस इज माई बेसिक आइडिया ऑफ लिविंग। क्या करोगे बड़ा होकर? ये नोचूंगा, वो खसूटूंगा, ये पालूंगा, वो मैनिफेस्ट कर लूंगा। यहीं पे है सारी गड़बड़। और जब इसको हमने समझ लिया, इसके बाद हमें आ जाएगी शर्मिंदगी। जब ये शर्मिंदगी आ जाएगी तो जो शर्म देने वाला काम होता है ना, फिर हम उसको दोबारा नहीं करते। फिर हम लगातार जब भी अपने लिए कुछ चाहेंगे, हमें याद आ जाएगा नहीं, दिस कंपनी इज नॉट फॉर दिस। इस कंपनी में मैं अगर बैठाया गया हूँ, किसी भूमिका को मुझे दिया गया है, देयर इज अ पर्पस टू इट एंड आई हैव टू नाउ सर्व दैट पर्पस। बस इतना अगर मैं समझ ले जाऊँ, then I am one with the source. Then the source will make me an instrument, and then I will be used as a channel for the manifestation that the source wants. और जब source चला ही इसलिए रहा है बड़े बड़े manifestation, ये भयंकर दुनिया, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी शक्ति, यदि ये मुझको यूज कर लेगी अपने काम के लिए, फिर तो जय जय है। फिर तो कहीं कोई किसी भी प्रकार का मेरे लिए कभी कोई अभाव तो हो ही नहीं सकता। वो ग्लोरी, वो शान अकल्पनीय है, जो यदि मैं इस चीज को साध ले जाऊं, समझ ले जाऊं। जय श्री कृष्ण।